कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकती है, केपीके को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, बीजेपी का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेज़े रेज़े करने हैं, इसको तकसीम करना है। लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान मरेंगे। में बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। उनका क्या जाता है, एक ही आटे काफ़ी है। अमल वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफ़ा हमला कर दे तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो, क्या होगा? कारगिल जैसे हालात होंगे, 1965 जैसे हालात होंगे, 1971 जैसे हालात होंगे, होगा क्या? मुतालिया पाकिस्तान में वो हालात तो बड़े अच्छे हैं, जंगे जीते हुए हैं और कश्मीर को भी हम अनकरीब जहाद करके ले लेंगे। क्या मुतालिया पाकिस्तान में तो परवेज मुशर्रफ को भी हीरो करार दिया गया है, जिसने कहा था कि आइन ये जस्ट एक कागज़ का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो इसके हवाले से हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल उनका तो ये जो स्टेटमेंट है अमित शाह की, इसको कितना स्ट्रॉन्ग पा रहे हैं और ये स्टेटमेंट कश्मीर के अंदर क्या बीजेपी को इलेक्शन जितवा देगी? मुझे लगता है जितवा सकते हैं, क्योंकि लोगों को रोज़गार चाहिए, हर किसी का पेट है, उनको पैसे चाहिए, उनके बच्चे हैं, उनके घर बार है। वो अगर पाकिस्तान के साथ आ भी जाए, हम उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। अगर इन कश्मीरियों को हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो उनको क्या खा करेंगे? तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के साथ ही रहना उनके लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। जम्मू और कश्मीर को लेकर इंडिया ने फिर से बाजी पलट दी है। अमित शाह ने कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास की है, जो कि बोला बीजेपी पावर में आती है तो हम 1 साल के अंदर 100 मंदिर बनवा के देंगे। वो मंदिर हैं जो जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेसी हो गए थे। हिंदू पंडितों को दोबारा रिहेबिलेट किया जाएगा। कश्मीर के बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को सुपर पावर बनाएंगे, रीड पावर बनाएंगे। इसमें पाकिस्तान की अवाम का क्या रिएक्शन जानते हैं, वो क्या कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जहान के ऊपर तो कश्मीर नहीं ले सका, हम जंग के ऊपर कश्मीर नहीं ले सका। बायलेटर डॉग पहले से ही फेल हो चुका है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट से पाकिस्तान की अवाम का क्या रिएक्शन आता है, चलिए उनसे सुनते हैं उनका क्या कहना है। 100 मंदिर बिल्कुल बना सकते हैं, जब आर्टिकल ही खत्म हुआ तो बिल्कुल बना सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हमारा स्टैंड क्या है, हमने क्या किया कश्मीरियों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, ढिमकाने ने वो कर दिया। हमसे तो अपने मुल्क के हालात नहीं संभाले जा रहे। बलोच रो रहे हैं, बलोचों ने तो ऐलान कर दिया भाई बलोच लिबरेशन आर्मी, हमें आज़ादी चाहिए। उन्होंने पंजाबियों पर हमले करना शुरू कर दिए, जो वहाँ पे आर्मी में काम करते पंजाबी, कॉमन पंजाबी नहीं, जो वो लोग जो आर्मी में काम करते हैं उनको टारगेट किया गया, हालात ख़राब हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। एक तरफ सिंधी खड़े हो गए, सिंधु देश, एक तरफ कच्चे के डाकू खड़े हो गए हैं। वहाँ पर केपीके में तालिबान की बहुत ज़्यादा जो असर रसूख है वो बढ़ने लगा है। तो मसला ये है कि पाकिस्तान अपने उलझनों में इस कदर उलझ चुका है कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो हिंदुस्तान के लिए या फिर कश्मीर के लिए क्या कर सकता है वो बेचारा? कश्मीर को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, कश्मीर को जिहाद के नाम पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, कश्मीर के नाम पर कहते हैं बहुत ज़्यादा फंडिंग खाए गए हैं। स्टिल कश्मीर का मुद्दा इसीलिए अभी तक मुद्दा है क्योंकि बहुत सी पार्टीज़ के, बहुत से लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, जिस तरह से इंडिया ने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का आगाज़ किया, जिस तरह से कश्मीर एक वक्त है, जैसे हम शारदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, शारदा पीठ की बात करते हैं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पर इल्म के सबसे ज़्यादा ख़जाने मौजूद थे, बहुत बड़े मंदिर, हिंदू पंडित जो वहाँ पे बहुत अमीर थे उनको भगाया गया, जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया। हमने हमेशा कश्मीर के मुसलमानों का स्टैंड लिया, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं का क्या? अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो फिर तो जुल्म किसी के ऊपर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है ना। अब देखो, आपने कश्मीर की बात की है। 1962 में जब हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान झड़पें जारी थी, उस वक्त पे जनरल अयूब खान को यह मशवरा दिया गया कि हमारे पास एक बेहतरीन चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमें हिंदुस्तान पे हमला कर लेना चाहिए, हमें कश्मीर को रिकवर कर लेना चाहिए। तो फिर उस वक्त जनरल अयूब खान पीछे हट गए और वो स्टैंड लेने से घबरा गए। हालांकि वो जानते थे कि जो पिछला कश्मीर जो हमारे पास है, जो आज़ाद कश्मीर है, वो कबाइलियों ने हमें लेकर दिया है, वो पठानों ने हमें लेकर दिया है। अगर ये कश्मीर, अगर फ़ौज खड़ी हो जाती पठानों के साथ, कबाइलियों के साथ, बलोचों के साथ, पंजाबियों के साथ, अगर पाकिस्तानियों के साथ ये लोग खड़े होते तो आज ये कश्मीर हमारा होता। जो हमारी माजी की गलतियाँ है उसकी वजह से कश्मीर हमारे हाथों से चला गया। अब चाहे हम जो भी कर ले, हम चाहे जितनी भी नाक रगड़ ले ज़मीन पर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कश्मीर चला गया। अब कश्मीर जाने, इंडिया जाने, यहाँ पे पेट्रोल 250 का मिलता है पाकिस्तान में, वहाँ पे पेट्रोल का लीटर 80 रुपये का है। वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर हेल्थ सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है। कश्मीरी निकले थे, उन्होंने कहा था भाई हमें ना पाकिस्तान चाहिए, हमें ना हिंदुस्तान चाहिए, हमें एक आज़ाद रियासत चाहिए, हमें एक आज़ाद कश्मीर चाहिए। यानी वो फिर भी खुश नहीं है पाकिस्तान से। हालांकि वो पाकिस्तान की हिमायत तो करते, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हमें एक अलग रियासत एक्सेप्ट किया जाए। और हमारा अब पाकिस्तान तो के साथ जैसे
इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरह इंडिया एक जमहूरी पावर बन रहा है, सुपर पावर बनता चला जा रहा है, अब कश्मीरियों के डेफिनेटली सपोर्ट इंडिया के साथ है। कोई अच्छा मुल्क छोड़ के बुरे मुल्क की तरफ क्यों जाएगा? अच्छी ऑप्शन ही हर बंदा चूज करता है ना। अब तो मंदिर भी बन रहे हैं, अब तो हिंदुइज्म भी कश्मीर के अंदर कहते हैं ना फूलेगी, फलेगी, आगे बढ़ेगी। ये पेशन गोई की गई है कि 1930 तक इंडिया सुपर पावर बन जाएगी पूरी दुनिया अच्छा, में। सच अगर में? नाना भी बनी हाँ। फिर भी दूसरे या तीसरे पोजीशन पे आ सकती हाँ, है। बिल्कुल, और इसके हाँ। अलावा अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा वो फोकस करते हैं, वो फंड्स दे रहे हैं कि वहाँ के नौजवानों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सके, वहाँ के नौजवानों को हम अवेयरनेस दे सके, स्किल्स दे सके, लड़कियों को एजुकेशन दे सके, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान के पास आने की? पाकिस्तान तो खुद आप देखिए बलूचिस्तान आज़ादी चाह रहा है, सिंधु देश चाहते हैं अलग एक वतन बने, किपके के लोग चाहते हैं लड़ भर एक बड़ा अफगानिस्तान बन जाए, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को कि कश्मीरी हमारे साथ आना चाहेंगे? हम कश्मीर का नारा लगाते हैं जब कश्मीर से ऐलान होते हैं, जैसे ये आज हुआ कि हम 100 मंदिर बनाएंगे। अब पाकिस्तान का जज्बा किधर है? अब पाकिस्तान तो नहीं कह रहा हमारे। आपको नहीं लगता कि अब हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीर करना छोड़ दिया? और ये आज का जो मैसेज है, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया की पॉलिसीज़ की, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिया की डेमोक्रेसी की, कि वो अपनी हिस्ट्री के साथ जो है इन टच है। वो कह रहे हैं कि जो कश्मीर जिहादियों से पहले का था, आज उसको वैसे ही बना दिया जाएगा, उसको उस हिस्ट्री को दोबारा से उसी तरह से ही कश्मीर को जैसे पहले था, जैसे पहले आपको पता है मंदिर वहाँ पे तोड़ दिए गए, हिंदुओं को निकाल दिया गया, और सिर्फ पाकिस्तान कहता था कश्मीर इसलिए हमें चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी है। अब तो आर्टिकल हट गया, अब हिंदू भी आएंगे वहाँ पर, मुस्लिम भी आएंगे। अब पाकिस्तान यूएन में क्या कहेगा? और यूएन तो छोड़ो, अब तो इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट भी मिलने वाली है। आज तो ये उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, हिंदुस्तान इसमें वोटिंग नहीं करी है, और उसके अलावा भी जितने भी सुपर पावर है वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में उनको कुछ दिखाई नहीं देता। 23 दफ़ा हम IMF के पास गए, अब IMF हमें पैसे ही नहीं दे रहा कि भाई आपकी हैसियत ही नहीं है, आप पे ही नहीं कर सकते हो हमें दोबारा से, और आप अपने शराइत पे बिल्कुल उतरते भी नहीं हो। उसके अलावा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे एक नक्शा लगाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि हम अखंड हिंदुस्तान बनाएंगे। अखंड हिंदुस्तान में अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान का भी सारा हिस्सा आता है। अब हम कश्मीर का राग गलाप रहे कि भाई कश्मीर हमारे हाथों से निकल गया है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकते हैं, KPK को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, BJP का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेजे करने हैं, इसको तकसीम करना है। लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान मरेंगे। में बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। उनका क्या जाता है, एक ही आटे काफी है। अमल वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफा हमला कर दे तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। सच में? बिल्कुल बिखर जाएगा। और आपको हम लगता है कि हमारी फौज डिफेंड कर सकती है हमें? सवाल बहुत बड़ा है वैसे। बहुत बड़ा सवाल है, अपने नाज़रीन से पूछना चाहेंगे अगर हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो क्या होगा? कारगिल जैसे हालात होंगे, 1965 जैसे हालात होंगे, 1971 जैसे हालात होंगे, होगा क्या? मुतालिया पाकिस्तान में वो हालात तो बड़े अच्छे हैं, जंगे जीते हुए हैं, और कश्मीर को भी हम अनकरीब जहाद करके ले लेंगे। क्या क्या मुतालिया पाकिस्तान में तो परवेज मुशर्रफ को भी हीरो करार दिया गया है, जिसने कहा था कि आइन ये जस्ट एक कागज़ का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, तो इसके हवाले से हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल उनका तो ये जो स्टेटमेंट है अमित शाह की, इसको कितना स्ट्रॉन्ग पा रहे हैं? और ये स्टेटमेंट कश्मीर के अंदर क्या बीजेपी को इलेक्शन जितवा देगी? मुझे लगता है जितवा सकते हैं, क्योंकि लोगों को रोज़गार चाहिए, हर किसी का पेट है, उनको पैसे चाहिए, उनके बच्चे हैं, उनके घर बार है। वो अगर पाकिस्तान के साथ आ भी जाए, हम उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। अगर इन कश्मीरियों को हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो उनको क्या खा करेंगे? तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के साथ ही रहना उनके लिए बेहतरीन। हमारे पास कुछ है, जब हम हिंदू की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, और इस तरह की बातें वो भी करते हैं। सेम पिच पे दोनों स्टैंड करते हैं, बट पॉइंट ये है कि जब आप हज़ारों साल पीछे जाते हैं तो ये वही जगह थी जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहते थे, जहाँ पर हुक्मरानी थी हिंदू और राजा की। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर एक इंतहाई खूबसूरत एरिया समझा जाता था, जिसको ज़मीन पर जन्नत कहा जाता था, जिसको एक ऐसा टुकड़ा कहा जाता था जो इंतहाई सेहत बख्श है। अब इस जगह पर हम लोग बात करेंगे कि जी क्या होना चाहिए। 100 मंदिर बन जाएंगे, ठीक है, बना दिए, उसके बाद भी अगर यही सेम सिचुएशन रही, यही सेम पिंच रही, तो क्या फ़ायदा होगा? इंडिया कह रहे पीस तब आएगा जब पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होगा ना। उनका भी एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट है इसको हमारे दरमियान में कश्मीर को लेकर 3 जंगें ना होती। सही बात है, ठीक है, हाँ, अगर हम लोगों ने पीस मेंटेन करना होता इस साइड से भी और उस साइड से भी, तो हमारे दरमियान में इतने क्लैशेस अब तक ना होते। हमारी ट्रांसपोर्ट चलती आपस में, हमारी ट्रेड चलती, हम यहाँ से वहाँ विजिट कर सकते हैं, वो यहाँ से वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, अपने सकाफत को, अपने कल्चर को वो ऑब्टेन कर सकते हैं। जिस तरह से आम लोग वहाँ के लोगों के लिए एक अटैचमेंट रखते हैं, जिस तरह से वहाँ के लोग यहाँ के लोगों के लिए एक अटैचमेंट रखते हैं, वो अटैचमेंट हमें ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हमें नज़र आती।
ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं दोनों साइडों से कुछ ऐसी चीज़ों में घिरे हुए हैं, जिन चीज़ों में आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देख सकती हैं, जिन चीज़ों के अंदर आप और इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें। पाकिस्तान का तो अब कश्मीर का मुद्दा बड़ा वीक हो गया ना। अब तो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी कह चुकी है कि हम कश्मीर का केस हार चुके हैं, दुनिया में भी, OIC में भी एंड यूनाइटेड नेशन में भी। और तभी तो इंडिया खुल के खेल रहा है और वो कह रहे हैं कि हम इसको जैसे यूनियन टेरिटरी भी बना सकते हैं, इसको एक प्रॉपर स्टेट भी बना सकते हैं। और कश्मीर के लोग जम के वोटिंग भी कर रहे हैं ना, मतलब वहाँ पर एक तो प्रॉपर डेमोक्रेसी आ रही है, डेमोक्रेसी के साथ डेवलपमेंट भी आ रही है, डेवलपमेंट के साथ आज वादा किया कि हिस्ट्री भी रिवाइंड होगी। देखिए, अब इस बात पे आ जाते हैं कि हमारा स्टैंड वीक क्यों हो गया है। हाँ। और उनका स्टैंड इतना पॉजिटिव और इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? दिस इज बिकॉज वहाँ पर आपने फैसिलिटेट किया, दिस इज बिकॉज आपने अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर दिया, दिस इज बिकॉज आपने जितनी बेसिक फंडामेंटल आपको रिक्वायरमेंट्स थी, आपके राइट्स थे, वो आपको वहाँ पर मिल गए। ठीक है, आपको कॉलेज मिल गया, आपको ट्रेन मिल गई, आपको हर एक चीज़ मिल गई वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों ने आर्टिकल 37A आएगा, आर्टिकल जो है 35A और 370, ठीक है ना। हाँ, आर्टिकल 370 की वजह से आप लोगों ने जो है वो वहाँ पर बहुत सारी तरक्की की, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स कर दी, ईच एंड एवरीथिंग हो गया। उसके बाद हुआ क्या, आप लोगों को पता चल गया, ठीक है, आप लोगों ने एक विजिबल चीज़ें दिखा दी कि भाई हमने ये करके दिखाया, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है। डिप्लोमेट्स कश्मीर में मौजूद सर, मुझे हैं। लेट मी फिनिश प्लीज। अच्छा, आप लोगों ने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर दिया, आपने हर चीज़ तो वहाँ पर कर दी है। जो चीज़ एक बेसिक रिक्वायरमेंट, एक बेसिक आपको विजन देती है कि भाई हाँ ये चीज़ें हमने ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर, ऑन फील्ड करके दिखाया है। ऑन दी अदर हैंड जब हम यहाँ के बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसका वजीर आला तो आकर रोता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। वजीर आजम रोते हैं। एग्जैक्टली, वजीर आजम सॉरी रोते हैं आकर, वो कहते हैं कि भाई ये जो बजट हमें पास किया गया है, पर ईयर का बजट जो हमें दिया गया है, ये बजट तो काफ़ी ही नहीं है हमारा मुल्क, हमारा एरिया चलाने के लिए। कश्मीर के पास तो बेचारे के पास बिजली खुद बनाता था और अपनी बिजली महंगो दामों खरीदता था। और वो हमें याद है कि 11 मई के बाद किस तरह से हंगामे हुए वहाँ पर। आप इस चीज़ को समझ रही हैं? सिर्फ फैक्टर जो आप कह रही है ना, हमारा स्टैंड, जो हमारे जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है कश्मीर में कि हमने कश्मीर को आज़ाद किया हुआ है। माय पॉइंट इज कि आपका स्टैंड इंटरनेशनली इसलिए वीक है क्योंकि आप इंटरनेशनली वीक है, आपकी इकोनॉमी इंटरनेशनली वीक है, आपकी पॉलिटिकली आप इंटरनेशनली वीक रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आपकी बात आज आप देखिए, आज की मीटिंग में मैं रिप्रेजेंट करूंगी, कल की मीटिंग में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। पिछली मीटिंग तो गई घास चढ़ने, वहाँ पर अगर कल जयशंकर ने आकर अपना स्टैंड रखा था, आज भी जयशंकर ही आकर रखेगा। उनकी वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो उनको इतना बड़ा एज देती है कि लोग उनकी बात सुनते हैं। कल आपने सेम बात जो है वो किसी और ने आकर की थी, वही सेम बात अब कोई और कर रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमी, आपकी फर्म्स, आपका वहाँ पर फैसिलिटेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें तो डायरेक्टली लिंक्ड है। जब आप फैसिलिटेट ही नहीं करेंगे तो फिर क्या आपका स्टैंड जो है वो इम्प्रूव होगा? मंदिरों की बात पे क्या पाकिस्तान रिएक्ट करेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो कश्मीर को इस वजह से क्लेम करता है कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, इसलिए इसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको सीधी सीधी बात करूँगी कि हम लोग जितना मर्जी क्लेम करें, जब हमारा स्टैंड ही वीक है तो हम क्या करेंगे? हाँ, दुनिया सुनती नहीं, ना उनको समझ आती है। दुनिया सुनेगी नहीं तो फिर हम लोग जितना मर्जी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर ले, जो कुछ मर्जी कर ले। हम लोगों ने पैलेस्टीन के लिए क्या कर लिया जो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे? हम लोगों ने बलूचिस्तान की जीनोसाइड पे क्या किया जो हम यहाँ पर कर लेंगे? मतलब हमारी नस्लें जो है इस मुद्दे को खत्म कर देंगी। यस। ये भी न्यूज़ आ रही है कि अगर हमें वीटो पावर मिल जाते तो हम बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे। मैंने कहा वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को कब्जे में ले ले। आज़ाद कश्मीर तो वो है ही तो है, वो पूरे पाकिस्तान को इंडिया में दम करना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई। अखंड भारत के नजरिए को आप सपोर्ट करते हैं? यार मुझे लगता है कि अगर अखंड भारत बन गया ना, हाँ, जिसने हमारे ऊपर 200 साल तक हुक्मरानी की अंग्रेजों ने, खुदा की कसम अगर अखंड भारत बन गया, हम सुपर पावर भी बन जाएंगे और ये जो इख्तलाफात है, ये जो नफरतें हैं, ये भी खत्म हो जाएगी। और जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, हम उन पे 2000 साल तक हुक्मरानी करेंगे अगर अखंड भारत बन गया। तो शर्त ये है। अच्छा, हाँ, तो कैसे बनेगा ये बताओ? ये ऐसे ही बनेगा कि पाकिस्तान इतना डिस्टेबलाइज हो जाए माशी तौर पे और लोग इस कदर अपने स्टेट से नफरत करने लगे कि वो खुद ही स्टेट के खिलाफ बगावत करने का ऐलान करे। और फिर हिंदुस्तान के पास एक अच्छा मौका हो सकता है कि वो हमला कर दे, पाकिस्तान को तोड़ दे, पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले ले। फिर दुनिया की कोई ताकत भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। क्या कर सकती है यूएन? क्या कर सकती है आप मुझे बताएं? लेकिन पाकिस्तान के पास अपनी आर्मी है, एक आज़ाद मुल्क है, एक पॉलिसी है, एक आइन है, अदलिया है। ऐसे कैसे? क्या रशिया यूक्रेन को खा गया? बड़े बड़े मुल्क छोटे
छोटे मुल्कों को नहीं मैंने खा कहा अगर सके। हम अंदर से कोलैप्स हो जाएंगे, अगर आवाम अपनी खिलाफ खड़ी हो मर्जी जाए, से, अच्छा, हाँ अपनी, ये हाँ। चॉइस आवाम के पास है। अच्छा, अगर वो अच्छा। अंदर से कोलैप्स हो जाए, स्टेट को मानने से इंकार करे, फौज के खिलाफ खड़े हो जाए, तो फिर ये हो सकता है कि पाकिस्तान बिखर जाएगा, टूट सकता है। जिस तरह बलूचिया अलग से खड़े हुए हैं, पठानों ने ऐलान किया है कि हम 11 अक्टूबर को जिरगा बुलाएंगे। जिस जरगे में अगर जो भी फैसला किया गया उस फैसले पर अमल दरामद होगा। अगर पुश्तूनिस्तान का फैसला किया गया, लड़ भर अफगानिस्तान का फैसला किया गया, पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला किया गया, हम उस पर अमल करेंगे, अपनी पूरी कौम के साथ खड़े रहेंगे। तो अब ये देखिए बहुत ही संजीदा हालात है। जिस तरह 9 मई का वाकया हुआ था, सबने बड़ी मजम्मत की थी, अब इस तरह वाकयात होते रहेंगे। वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे हम लड़ रहे हैं। कश्मीर में तो आप देखें कितनी तरक्की होती चली जा रही है। अब तो वहाँ के अंदर इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तीसरा फेज़ 1 अक्टूबर को आ जाएगा। तो वो तो एक कहते हैं ना कि एक ऐसी लेवल पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर आगे बस अब तरक्की तरक्की, पीछे मुड़ने वाले चांसेस हैं। और 15 कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स को उन्होंने इलेक्शन के दौरान बुलाया था कि दुनिया आकर देखे कि कश्मीर के अंदर इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, और पूरा का पूरा मीडिया वहाँ पर आया हुआ है। अब ये देखो, गवादर जब उन्होंने देखा था चाइनीज़ ने, उनको यह ख्याल था कि गवादर बिल्कुल बीजिंग की तरह, दुबई की तरह एक बिजनेस हब बन सकता है, यहाँ पर लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि गवादर में लोगों के पास पानी की रिसोर्सेज तक नहीं है। हमने देखा कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जर्नल्स, हमारे एलीट क्लास सब वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ ली है, उन्होंने लोगों को अपनी ही ज़मीनों से बेदखल कर दिया। वहाँ के लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर आ गए, उन्होंने कहा हक दो, गवादर की तहरीक का आगाज़ कर दिया। क्या वजह है? क्या वजह है कि हम लोग एक एलीट को कब्जा करना चाह रहे हैं और हम अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं? यही तो बदकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान को फैसिलिटेट कर रहा है। अगर बलोच को फैसिलिटेट किया जाता, अगर पश्तून को फैसिलिटेट किया जाता, अगर सराइकी को फैसिलिटेट किया जाता, दे विल नेवर गो अगेंस्ट स्टेट। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। पाकिस्तानियों को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हिंदू के जो मंदिर बन रहे हैं, 100 मंदिरों का उन्होंने कहा है, रैली निकाल रहे हैं जो, तो मुस्लिम कंट्री जितनी भी हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम ज़्यादा हैं। अच्छा। बतौर हिंदू के। अच्छा। तो मज़ीद अगर मंदिर बनेंगे तो काफ़ी मुश्किलात होंगी। जहाँ पे वो मुसलमान रह रहे हैं कश्मीर में, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी आने वाले दौर में भी। और उनकी नज़र में तो वो काफ़ी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उधर मुसलमानों को, कश्मीरियों को, लेकिन पाकिस्तान को और दूसरी कंट्रीज़ को भी, ये मुस्लिम कंट्रीज़ को एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लेंगे? कश्मीर उनका है, उनके आइन के मुताबिक वो उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी उन्होंने की। फिर उसके बाद जो हिंदू थे, हिंदू पंडित जो कश्मीर में रहा करते थे, जिनको मुस्लिम मेजोरिटी के तहत बाहर निकाला गया, फतवे निकाल के बाहर निकाला गया, वो कह रहे वही मंदिर जो कभी कश्मीर की शान और शौकत का हिस्सा हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर, वो हम दोबारा बनाएंगे। तो इसमें पाकिस्तान के कोई सुनता है कि हम क्यों एक्शन लेंगे? असल में देखा जाए ना कि वहाँ पे जो तादाद है मुसलमानों की ज़्यादा है ना, जो अल्लाह अच्छा। के मानने वाले हैं वो ज़्यादा हैं। उनके हिसाब से अगर 100 मंदिर बनाएंगे तो पूरे कश्मीर में मेरा ख्याल है फिर ज़्यादा उनकी मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन आएगी, ज़्यादा आएगी। हाँ, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि दूसरे जो भी हैं वो सारे उधर मंदिरों में जो पूजा करते हैं, जो भी हाँ, करते हैं, हाँ। उस हिसाब से देखा जाए तो उधर ज़्यादा मुसलमान हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उधर मंदिर बनाने अच्छा, चाहिए। पाकिस्तान को डर क्या है कि अगर कश्मीर के अंदर हिंदू बसना शुरू हो जाएंगे तो वो जो हमारा एक नारा है कि कश्मीर के अंदर मुसलमान ज़्यादा हैं तो इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए, कहीं इस नारे को तो ख़तरा नहीं होगा? जी नहीं, इस नारे को तो ख़तरा नहीं है बिल्कुल, लेकिन उनको चाहिए कि एक्शन लेना चाहिए। सर ये कह रहे हैं एक्शन ले, आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर पे इस वक्त इंडिया जो है इलेक्शन करवा रहा है, वहाँ पर जमहूरियत कायम होने वाली है, और आज उन्होंने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि अगर बीजेपी आती है 1 साल में 100 मंदिर कश्मीर में बनाएंगे। जी, हमारे पाकिस्तानियों के लिए, हमारे मुसलमानों के लिए नुकसान है, क्योंकि नुकसान होगा हमें, जी वो बिल्कुल कैसे? बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जितने मंदिर बनेंगे उतनी उनकी तादाद भी आगे बढ़ती जाएगी। किनकी तादाद बढ़ेगी? हिंदुओं की बढ़ेगी। अच्छा, हिंदू पॉपुलेशन आएगी फिर? जी, तो इससे जाहिर सी बात है कि हमारा भी नुकसान काफ़ी होगा। हमारा क्या नुकसान होगा? वो जो कश्मीर हमने लेना है उसका नुकसान होगा, या हमने ऐसी कौन सी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है कश्मीर को लेके? बस अभी इन्वेस्टमेंट तो कोई भी नहीं की हाँ। है, इन्वेस्टमेंट कोई थोड़ा भी नहीं आगे की है। आगे, जो हाँ। भी हुकूमत आती है वो बस कहती है करते हैं, कराते हैं, लेकिन तो उल्टा फिर कश्मीरियों को ही तंग करते हैं हम पाकिस्तानी के। जो हिंदुओं की, हिंदुस्तान की हुकूमत है, वो उल्टा उनको तंग करते हैं, मुसलमानों को जो वहाँ कश्मीर के कश्मीरी रह अगर रहे वो हैं। तंग करते होते तो आज तक कश्मीर ने क्यों नहीं कहा कि जो है हमें इंडिया से जो है अलग कर दे, बल्कि आप ये अब तो देखिए वो ना कि जितनी बार भी उधर कोई मसला बना है, कश्मीरियों का खाना बंद कर दिया था, ऑपरेशन किए थे, सर खाना नहीं बंद किया था, कर्फ्यू लगा था, इंटरनेट लगाया बंद था, किया जो था। भी हाँ जी। किया था, लेकिन उसमें यही है ना कि मुश्किलात तो आई हैं ना। वो भी मुसलमान ही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो भी पढ़ने वाले हैं ना, हम भी वही पढ़ने वाले हैं।
लेकिन जो चीज़ देखी जाए कि अगर 100 मंदिर बनाएंगे तो तादाद उनकी बढ़ती जाएगी ना। हाँ, तो आप मुसलमानों का सोच रहे हैं एज अ मुस्लिम, बड़ी अच्छी बात है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का सोचता है, लेकिन आप उन हिंदुओं का भी सोचे जो वहाँ पर कई हज़ार सालों से रह रहे थे, जिनको फतवों के तहत और मुस्लिम मेजॉरिटी के तहत उनको निकाला, उनका खून किया गया, उनके बच्चों का रेप किया गया। अब मोदी सरकार कह रही है वो हिंदू अपने घर वापस आएंगे, उनके मंदिर दोबारा से बनाए जाएंगे, उनकी जायदादों पे जिन्होंने कब्जा कर दिया वो उनकी जायदादें उनको वापस की जाएंगी। तो हमें तो न्यूट्रल होकर सोचना चाहिए न्यूट्रल, ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो जिस अकीदे में उनको उस अकीदे में ही रहना चाहिए, और जो जिनकी जायदादें पे कब्जा किया हुआ है उनको मिलनी भी चाहिए। जो वहाँ के रहने वाले हैं, हाँ। कश्मीर के रहने वाले हिंदू हैं, जो हिंदू मेजॉरिटी है, हाँ। उनको मिलना चाहिए। और इबादत गाह, जो हम बाहर के किसी भी मुल्क चले जाएं तो वहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है, अब आपने क्रिश्चियन सही भी बात है। की है, पहले आप वो क्यों मैं कह पहले रहे आपको थे? यही बात कर रहा हूँ ना कि हाँ। जैसे कि वो एक दिखाना चाह रहे हैं, मुस्लिम कौम को, मुसलमानों को दिखाना चाह रहे हैं कि हमने ये कुछ किया है तो हम इतना कुछ बनाएंगे। ठीक है, वो उनकी जगह है, वो बना सकते हैं, लेकिन एक कम्युनिटी देखें कि तादाद देखें कितनी है, उस हिसाब से ही वो वहाँ पे बनाएं, वो मुनासिब लगता है। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? अब तो वो भी चीज़ चली गई कि कश्मीर में सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम है। पाकिस्तान अब क्या करेगा, ना का हमारी ना रजिया हमारी गुंडा में हुकूमत फंस गई। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या बीजेपी जीतने के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसा पावर मिल सकता है या नहीं? क्या 100 मंदिर बना सकती है बीजेपी या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर भारतीय हो तो लाइक शेयर एंड द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।